हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हम विभव मापी क्या है इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो विभव मापी जो है उसमें ये बताया था कि विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम यथार्थतापूर्वक विद्युत वाहक बल और यथार्थतापूर्वक किसी चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। जो काम कौन नहीं कर सकता, वोल्टमीटर नहीं कर सकता। लेकिन विभव मापी का सिद्धांत, उसकी बनावट क्या है, तो सिद्धांत समझने से पहले हम विभव मापी की बनावट पर आते हैं। तो विभव मापी की संरचना, तो देखें विभव मापी की संरचना, मापी की संरचना तो कैसी होती है ये संरचना। तो यहां जो बनावट है वो हमारे पास में एक लकड़ी का आयताकार आधार होता है। तो ये मैं 10 वायर ले रहा हूं, 10 बराबर भाग ले रहा हूं वायर के। ये वायर के 10 बराबर भाग 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 और ये 10। ये भाग है। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ए एवं बी। 10 मीटर लंबे तार को इस तरीके से एक लकड़ी के आयताकार आधार पर 10 बराबर भाग 1 मीटर प्रत्येक भाग जो है वो करके इसके ऊपर जो है फैला दिया जाता है या कस दिए जाते हैं ए और बी के बीच 10 बराबर भाग करके, प्रत्येक भाग 1 मीटर का। और यहाँ जो है इसके समांतर क्रम के अंदर एक ये हमारे पास में जो है वो होता है एक स्केल, इसके समांतर क्रम में ये लगा होता है 1 मीटर लंबा स्केल। ये 1 मीटर लंबा स्केल भी इस जो है आयताकार आधार के ऊपर व्यवस्थित रहता है। 1 मीटर लंबा स्केल। तो फिर इस तरीके से ये सारा सिस्टम एक आयताकार आधार के ऊपर हम इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। ये विभव मापी की संरचना होगी। तो ये फिगर आप जो है बना लेंगे और यहां से हम देखेंगे कि तार के किसी भी भाग के ऊपर और कांटेक्ट करने के लिए एक जोकी काम में ली जाती है। ये है जोकी। जोकी ये मीटर स्केल, मीटर स्केल। ये एक लकड़ी का आयताकार आधार, लकड़ी का आयताकार आधार।
आयताकार आधार। और यहाँ आपके पास में ये जो है जॉकी और ये है मीटर जो तार है। लेकिन अब हम यहाँ पर एक बात देखते हैं कि ये तो जो है विभव मापी हो गया, लेकिन विभव मापी की ये जो ए और बी टर्मिनल हैं, इसके बीच के अंदर हम एक प्राथमिक परिपथ जोड़ते हैं जिसमें एक बैटरी होती है, एक रियोस्टेट होता है और एक कुंजी होती है। तो ये उसके प्राथमिक परिपथ में लगे होते हैं। तो फिर प्राथमिक परिपथ का चित्र हम किस तरीके से बना सकते हैं वो देखिए। यहाँ हमने इसको पॉजिटिव से जोड़ा, ये प्राथमिक परिपथ है। फिर इसके बाद में ये हमारे पास में जो है वो कुंजी है, कुंजी लगा दी। ये फिर रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट है। और यहाँ से हमने ये जो है किसका कनेक्शन कर दिया, ये बी टर्मिनल पे जोड़ दिया। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाना चाहिए बैटरी का, इस बी टर्मिनल पे। पॉजिटिव कहाँ जाना चाहिए, ए टर्मिनल पे। तो ये कहलाता है प्राथमिक परिपथ। तो इसे हम जो है यहाँ पर ये RH लिख देते हैं। और ये लकड़ी का आयताकार आधार, लकड़ी का आयताकार आधार, और ये हमारे पास में हो गया रियोस्टेट, ये हो गई कुंजी, ये हो गई बैटरी या प्राइमरी बैटरी EP। ये प्राथमिक परिपथ होता है, ये वाला पार्ट जो A और B के बीच में होता है, इसे हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ। लेकिन अब एक बात ये है कि यदि हम इस तरीके की ये जो इसकी संरचना की हम बात कर रहे हैं, बार बार फिगर बनाएंगे तो फिर ये फिगर हमारे लिए जो ना वो जो है थोड़ा सुविधाजनक नहीं रहेगी। इसलिए हम इस परिपथ को थोड़ा सा छोटे रूप में करके कैसे दिखाएं इस विभव मापी को। तो इसके लिए जो है हम इसी के इक्विवेलेंट एक परिपथ और बना देता हूं, जिसका हम जब अध्ययन करते समय उस परिपथ को हम जो है काम में लेंगे। तो ये हमारे पास में जो है ये बैटरी और ये कुंजी, ये रियोस्टेट और ये विभव मापी तार A पॉइंट और ये B पॉइंट 10 मीटर जो लंबा तार था उसको सिंपली हम सिर्फ इसी तरीके से दिखा रहे हैं। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट हम इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। अब इसकी संरचना के बारे में हमें लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे वो हम यहां लिखते हैं। तो विभव मापी में चित्र में विभव मापी में लकड़ी के एक आयताकार आधार पर, एक लकड़ी के एक आयताकार आधार पर 10 मीटर लंबे तार, 10 मीटर लंबे तार, 10 मीटर लंबे तार। तो ये जो तार होता है ये वही मैग्नीन का, जनरली मैग्नीन का बनता है या कॉन्स्टेंटिन का बनता है। तो 10 मीटर लंबे तार के बराबर, तो 10 मीटर लंबे तार मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का बना, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का बना, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का बना, लकड़ी के एक आयताकार आधार पर 10 मीटर लंबे तार की
बराबर 10 भाग, बराबर 10 भाग, ब्रैकेट में प्रत्येक भाग 1 मीटर, 1 मीटर। तो 10 भाग, 10 भाग, तो विभव मापी में लकड़ी के एक आयताकार आधार पर 10 मीटर लंबी तार के बराबर 10 भाग टर्मिनल ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य खींचकर कस दिए जाते हैं, कस दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये काटने नहीं है, ये बराबर जो 10 भाग हैं ये सिर्फ जो है घूम करके आ रहे हैं, ये कटे हुए नहीं है, तो कस दिए जाते हैं। उसके बाद कस दिए जाते हैं तथा इसके ठीक आगे मैं यहां लिख रहा हूं, तथा तारों के समांतर क्रम में 1 मीटर लंबा स्केल भी व्यवस्थित कर दिया जाता है। तार के किसी भी बिंदु पर, तार के किसी भी बिंदु पर जो कि इसको हम जे कहते हैं, जो कि जे की सहायता से संपर्क कर सकते हैं। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड बनावट नहीं है, एक सिंपल सी बनावट है। क्या बनावट है? लकड़ी का एक आयताकार आधार है, उसके ऊपर 10 मीटर लंबे तार के बराबर 10 भाग जो हैं बना करके और टर्मिनल ए और बी के बीच में कस देते हैं। तार के किसी भी भाग के ऊपर हम किससे, जो कि जे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात में, ये तो बन गया आपके पास में सिर्फ विभव मापी, लेकिन उसके प्राथमिक परिपथ में कौन कौन से अवयव लगाए जाते हैं उनको हम पैरा छोड़ करके लिख देंगे। तो आप पैरा छोड़ करके लिखेंगे, मैं यहां इसको मिटा देता हूं। देखिए, तो फिर टर्मिनल ए और ये बी के बीच ये प्राथमिक परिपथ की बात आती है। तो विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में मापी के प्राथमिक परिपथ में सेल ईपी कुंजी के एवं धारा नियंत्रक RH टर्मिनल ए व बी के मध्य, टर्मिनल ए व बी के मध्य संयोजित होते हैं।
ये जो चीजें इसमें लगी हुई हैं उनको हम यहाँ पर लिख दें, ये प्राथमिक परिपथ बन करके तैयार है। ये तो हुई बनावट। लेकिन अब बात आती है हमारे पास में सिद्धांत की, कि विभवमापी किस तरह काम करता है। ठीक, तो विभवमापी के सिद्धांत के लिए हम जो है नेक्स्ट बात पर आते हैं, वो कैसे है। तो ये उसको जो है शॉर्ट में परिपथ कैसे बनाएंगे, ये शॉर्ट में परिपथ बनेगा। तो आपको इस शॉर्ट वाला परिपथ भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी को हम बार बार इसके एप्लीकेशंस में ऐसा ही ये परिपथ ही चलेगा सुविधा के लिए। तो अब हम विभवमापी की संरचना के बाद विभवमापी का सिद्धांत। विभवमापी का सिद्धांत। इसके सिद्धांत को समझने के लिए हम एक बार यहां कथन लिखते हैं कि विभवमापी तार पर विभव पतन लंबाई के समानुपाती होता है। इस बात को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन एक बार लिख लीजिए। इस सिद्धांत विभवमापी के सिद्धांत के अनुसार विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार विभवमापी तार के विभवमापी तार पर विभव पतन V लंबाई, तार की लंबाई L, विभव पतन V तार की लंबाई L के समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती L और V इक्वल XL, जहां X जो है वो विभव प्रवणता है। तो इस बात को हम कैसे वेरीफाई करें? देखिए, ये हमारे पास में बैटरी है, इसका विद्युत भागफल E है, EP है, और ये जो है कुंजी प्राथमिक परिपथ बना रहा हूं, ये कुंजी है, ये रियोस्टेट है, और ये विभवमापी तार है 1 मीटर लंबा, जिसके टर्मिनल है A व B। ठीक है, कुंजी रियोस्टेट प्लस माइनस। अब यहां ये बात जानना जरूरी है कि जैसे ही इस की को लगाएंगे हम, तो इस तार में, इस प्रतिरोधक तार में धारा बहेगी। धारा बहेगी तो इस तार के ऊपर भी विभवांतर होगा। लेकिन सपोज करें ये रियोस्टेट जो है हम न्यूट्रल कर दें। रियोस्टेट का काम है करंट को कंट्रोल करना।
लेकिन इसका प्रतिरोध हम 0 मान लें, तो फिर ऐसी स्थिति में बैटरी द्वारा अधिकतम धारा प्रवाहित की जाएगी। और ये मान लीजिए कि 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इस तार के ऊपर, मैं एक बार हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, काल्पनिक बात, कि मैं जैसे वोल्ट एक आदर्श वोल्टमीटर ही ले लूं, होता नहीं लेकिन मैं ले लूं, ये वोल्टमीटर है और उसका एक पार्ट मैं यहां कनेक्ट कर दूं, ये आदर्श वोल्टमीटर है, और दूसरा पार्ट जो है वो जॉकी से कनेक्ट कर दूं। ठीक है, अब यहां हम ये देखेंगे कि इस आदर्श जो वोल्टमीटर है, इसका जो पाठ्यांक है, जो विभवांतर बताएगा इस तार पर, यदि मैं मान लीजिए कि इसको यहां कनेक्ट करवाता हूं, एक पॉइंट यहां दूसरा यहां, और रियोस्टेट को न्यूट्रल कर देता हूं, तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आएगी? 6 आएगी। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टता सेम होगी, जितना इसके सिरों पर वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज इसके सिरों पर है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करवाता हुआ चलूं पीछे की ओर, तो फिर ऐसी स्थिति में इसकी जो वोल्टेज है वो यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 5 वोल्ट रहेगी। फिर ऐसे ही मैं इस आगे खिसकाता जाऊं, मिड में ले आऊं, तो मिड में ले आऊं तो ये 3 वोल्ट रहेगी। तो ऐसे ही खिसकाता हुआ यदि मैं इसको इसी पॉइंट के ऊपर और कनेक्ट करवा दूं, तो ये वोल्टेज 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि दोनों सेम पॉइंट हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं। इसका मतलब हम एक मैक्सिमम सीमा से पतन तो कर सकते हैं, लेकिन हम 6 वोल्ट से ज्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, इसका मतलब इस तार के ऊपर 0 से लेकर के और 6 वोल्ट तक फैला हुआ है अधिकतम। तो फिर यहां जो विभव पतन था, जैसे जैसे मैं लंबाई कम कर रहा था और वोल्टेज जो थी वो 6, 5, 3, 2, 1, 0 बनती जा रही थी, तो ये विभव पतन जो था ये लंबाई के समानुपाती है। ठीक है, क्योंकि विभव बढ़ता जा रहा है लंबाई के घटने पर। तभी मैंने ये बात देखी है कि विभव मापी तार पर विभव पतन v तार की लंबाई l के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात v समानुपाती है v बराबर x है। लेकिन ये मैंने एक हाइपोथेटिकल, एक आदर्श वोल्टमीटर लेकर के ये बात की थी। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप हमारे पास में एक सेल लगा हुआ, ये तो हमने एक काल्पनिक तौर पर इस सिद्धांत को समझने की कोशिश की है, लेकिन जरा सोचिए कि इस तार के ऊपर जो है, एक मैं और एग्जांपल लेता हूं कि इसके ऊपर हमने ये 6 वोल्ट की ही बैटरी लगा रखी थी, लेकिन मैंने यहां पर ये एक 3 वोल्ट की बैटरी ये कनेक्ट कर दी, ये प्लस और ये माइनस। अब 3 वोल्ट की ये बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी, तो फिर इस तार के 3 वोल्ट कहां से हैं? वो तो मिड में होंगे। तो मैंने ये मिड में ले, इतना जो है इस तार का मिड, यहां 3 वोल्ट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 3 वोल्ट का डिफरेंस है इस तार के ऊपर, और ये मैंने 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब ये जो की है, ये गैल्वेनोमीटर, ये हमारे पास में जो है, अब ध्यान देने की बात है ये, यहां इस तार के दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और जे का, वो 3 वोल्ट का है, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 3 वोल्ट का है, दोनों सेम हो गई। इसका मतलब यदि मैं इसका कनेक्शन इससे करवाता हूं, तो फिर ये करंट इधर आती है और इधर वाली करंट इधर जाती है, लेकिन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि ये भी 3 वोल्ट और ये जो वायर के ऊपर था वो भी 3 वोल्ट। तो फिर ऐसी स्थिति में ये हमारे पास में जो वोल्ट, ये जो करंट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर हमें 0 डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, तब जब 3 वोल्ट इस 3 वोल्ट के साथ में जो है बैलेंस हो गई। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपके पास में यहां 2 वोल्ट ही जो है होता, यहीं कनेक्ट करवाता मैं, तब तो इसमें करंट फ्लो होती, तब तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता। तो फिर ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि ये बैलेंस हो गया, और ये जो लेंथ है ये बैलेंस लेंथ कहलाएगी, और इसका जो पोटेंशियल है 3 वोल्ट, वो ये लेंथ एल हो गई, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या विभवांतर है उसको हम क्या लिखेंगे? एक्सएल लिखेंगे ना, इस एक्सएल लिखेंगे, क्योंकि अभी निकाला हमने। और वो एक्सएल किससे कैंसिल हो रहा है? इस बैटरी के पोटेंशियल से ई से कैंसिल हो रहा है। तो फिर ई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? एक्सएल के इक्वल आ गई। 3 वोल्ट
किससे? विभवमापी सिद्धांत से। तो फिर यहाँ गैल्वेनोमीटर जब कोई रिफ्लेक्शन नहीं दे, ऐसी स्थिति में इस स्रोत का वोल्टेज इतनी लंबाई के पोटेंशियल डिफरेंस से, जिसको हम एक्सएल कहते हैं, उससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर ये आपके पास में E इक्वल क्या बन जाएगा? XL बन जाएगा। तो फिर हम E जो है वो इसका वोल्टेज हम V ले लें, तो फिर हम V इक्वल XL भी लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात यही है कि तार जैसे ही हम प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी लगाते हैं, उस बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो यदि रियोस्टेट न्यूट्रल हो तो सारा वोल्टेज इस तार पर अवेलेबल रहता है। अब आप उस वोल्टेज में कितना भी वोल्टेज ले सकते हैं। कैसे? 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 जो है 6 वोल्ट से नीचे नीचे, और हम उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। तो फिर हम इसके लिए हम परिपथ कैसे लिखें वो देखिए। ये हमारे पास में ये तो मैंने एक समझाने की बात आपको दो तरीके से कही, एक तो आदर्श वोल्ट मीटर लेकर के कही, और एक बैटरी को संतुलित करवा करके मैंने ये बात कही। तो फिर यहाँ पर ये हमारे पास में विभवमापी तार, और ये जो है कोई सेल, उस सेल का ये गैल्वेनोमीटर, जो कि ये गैल्वेनोमीटर, और ये इसको हमने इससे कनेक्ट करवाया, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये संतुलित लंबाई, इसका जो ईएमएफ था वो ई था। ठीक, और ये संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त हुई हमें? ये संतुलित एल प्राप्त हुई, जहां पर गैल्वेनोमीटर ने क्या दिया? 0 डिफ्लेक्शन दिया। ऐसी स्थिति के अंदर इसका जो विभवांतर था सेल का, वो इतनी लेंथ से संतुलित हुआ। तो फिर विभवमापी सिद्धांत से हम ये भी लिख सकते हैं कि E बराबर किसके? XL के। तो फिर V बराबर किसके? XL की। तो वही चीज जो है मैंने यहाँ पर की है। तो आपको जो है सिर्फ ये फिगर बना करके और ये दिखा देनी है कि ये जो चीज आई है वो इसी के मुताबिक आई है। तो अब आप ये सिद्धांत जो है वो नोट करेंगे इस तरीके से। पता लग गया होगा। यहाँ पर आपको जो है x को जो है हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो फिर विभव प्रवणता, अगले ही बात हमारे पास में विभव प्रवणता की आती है कि विभव प्रवणता क्या है। तो विभव प्रवणता को हम परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? तो अगले वाला आर्टिकल आपका होगा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता x। तो यहां मैं एक बार समझा रहा हूं विभव प्रवणता को कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए v इक्वल XL था और x इक्वल v अपॉन में L था। यदि L इक्वल मैं 1 मीटर कर दूं तो x की वैल्यू आपके पास में v के इक्वल हो जाएगी। देखिए, और x की परिभाषा बन जाएगी क्या? विभवमापी तार की प्रति इकाई लंबाई का विभव पतन विभव प्रवणता होती। क्लियर? तो आइडिया समझ में आ गया होगा परिभाषा का। क्या बताया मैंने? विभवमापी तार पर इकाई लंबाई पर जो विभव परिवर्तन है, विभव पतन है, उसको ही हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। प्रति इकाई लंबाई विभव पतन विभव प्रवणता होती है। तो फिर ये परिभाषा हम यहां पर लिख देते हैं इस आइडिया से। वो देखिए क्या है, विभवमापी तार पर विभवमापी तार की प्रति इकाई लंबाई पर विभव प्रवणता होती है। विभव प्रवणता होती है। अर्थात मैथमेटिक्स रूप में कैसे लिखें? v बराबर XL, x बराबर क्या लिखें? v अपॉन में L। ठीक, यदि L इक्वल 1 मीटर, तब आपके पास में x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? v के। और ये परिभाषा बन करके तैयार। प्रति इकाई लंबाई पर विभव पतन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाती है। तो इस तरीके से आज का जो है टॉपिक वो यहीं खत्म होता है।
आज हमने विभव मापी की संरचना और उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ा है और विभव प्रवणता के बारे में पढ़ेंगे। इससे अगले वाली बात, इसके अनुप्रयोग नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे। थैंक यू।